बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 30 जनवरी 2023 बरोज़ पीर है और रावलपिंडी में हल्की बारिश हुई है। आज सुबह शॉप अंदर का जो टेम्परेचर है वो 15 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा रहा है। मरी के इलाके में हल्की हल्की बारिश की वजह से हल्की हल्की बर्फबारी हो रही है, जिसके लिए हुकूमत पंजाब ने कहा है कि SOPs का ख्याल रखते हुए सयाह मरी का रुख करें। डॉलर और करेंसी की बात करते हैं। डॉलर के एक इंटरबैंक की यह खबर आई है कि 269 रुपये और 271 रुपये रेट जा रहा है। शाम के वक्त जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्लोजिंग होती है तो वो वाला रेट आपको फिक्स बताऊंगा, अगर वक्त मिला तो उसमें आपको अपडेट दूंगा। ओपन मार्केट में चले जाते हैं कि डॉलर इन्होंने बाइंग रेट रखे हैं 267 रुपये, 265 रुपये गुज़श्ता रोज़ बंद था, यानी 2 रुपये का इजाफा हुआ है। उधर तो लोग कह रहे हैं कि डॉलर 270-75 का भी नहीं मिल रहा। तो इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर में अभी भी खौफ है, प्रेशर है कि बैक मार सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 30 जनवरी 2023 बरोज़ पीर है। शॉप अंदर का जो टेम्परेचर है इस वक्त वो 15 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा रहा है। रावलपिंडी में हल्की बारिश हुई है और मरी और उसके मज़ाफ़ात के जो पहाड़ हैं वहाँ पर भी बारिश की वजह से हल्की हल्की बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से हुकूमत पंजाब ने कहा है जी जो सयाह मरी का रुख करें SOPs का मुकम्मल ख्याल रख के आएँ, वरना कुछ साबका साने की तरह कोई बड़ा वाक़या ना हो जाए। दुआओं में याद रखें। करेंसी रेट की तरफ आते हैं कि 271 और 269 इंटरबैंक रेट बताया जा रहा है, लेकिन शाम के वक्त जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की क्लोजिंग होगी उसमें अपडेट पूरी दूंगा अपने दोस्तों का, अगर वक्त मिला तो। बाइंग रेट पे आते हैं। सिर्फ ओपन मार्केट में 267 डॉलर, 326 पाउंड, 286 यूरो, 72 दिरहम, 70 रियाल, 196 कनेडियन डॉलर। अब हम आ जाते हैं इंटरनेशनल मंडी में सोने की कीमत। पर आउंस प्राइस 1926, पर ग्राम प्राइस 61.91 डॉलर, पर केजी प्राइस 61,909 डॉलर और पर तोला प्राइस इन इंटरनेशनल मंडी 722 डॉलर। इंडिया का रेट आ गया जी 5048 पर ग्राम इंडिया के अंदर और 58,894 इंडियन रुपीस का एक तोला सोना। दुबई के अंदर 228 दिरहम, सऊदी अरेबिया के अंदर 233 रियाल का 1 ग्राम सोना। और पाकिस्तान में अगर हम इंटरनेट खोलते हैं तो वहां से हमें जो रेट मिलता है पर तोले का वो मिल रहा है 100 यानी 1,88,286 रुपये का एक तोला इंटरनेट पर शो हो रहा है। और अगर हम 270 रुपये का डॉलर लगाएं तो उस हिसाब से जो 224 रुपया मजदूरी भी डाल लें तो 1,97,000 रुपया पर तोला की कीमत बनती है। चांदी आ गई पाकिस्तान के अंदर 22 रुपया पर तोला और पर ग्राम अगर हम चांदी की कीमत निकालें तो 199 रुपये पर ग्राम चांदी की कीमत बन रही है। मंडी है 1922। चार्ट खोला है इन्होंने 212 यानी 2,12,000 रुपये का एक तोला सोना पीस दे रहे हैं और 2,10,000 रुपये में पीस की खरीदारी कर रहे हैं। 2,09,000 रुपये में रवा दे रहे हैं और 2,07,000 रुपये में रवे की खरीदारी कर रहे हैं। अगर हम 1 ग्राम सोने की कीमत देखें पाकिस्तान के अंदर तो 18,175 रुपये और 1,81,750 रुपये बन रहे हैं जनाब। तो दोस्तों चलते हैं अमेरिका के अंदर। जो दोस्त नए हैं ये सबसे पहले उन्हीं के लिए होता है, जो पुराने दोस्त होते हैं उन्हें मालूमात होती है सारी बात की। देखें जब से कोविड आया, कोविड के बाद क्या हालात आए, थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके आता हूं। कोविड के बाद ये हालात आ गए थे कि शरह सूद में इन्होंने इजाफा बंद कर दिया था, 0 पे ले आए थे और आपने देखा था पर बैरल प्राइस 12 डॉलर आ गई थी, बल्कि तो कहते थे मुफ्त ले जाओ। तो क्या हुआ था उस वक्त भी कुछ लोग सोने की तजारत की तरफ आए थे, लेकिन सोना उस वक्त 2,200-2,000 से भी ऊपर मंडी चली गई थी। तो लिहाजा अब लोगों को, क्योंकि जिस तरह हमारे पाकिस्तान के अंदर कौमी बचत का एक अदारा है जहां पे लोग पेंशनर्स या दीगर लोग अपने अपने रकूम जमा करवाते हैं और फिक्स डिपॉजिट पर प्रॉफिट लेते हैं, इसी तरह अमेरिका के अंदर ज्यादातर लोगों का यह रुझान होता है कि बैंकों के अंदर जो रकम वो सेफ है, तो लिहाजा उनकी कोशिश होती है कि बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दें और हम अपनी रकूम दाएं बाएं बिजनेस के अंदर ना लगाएं, रिस्क ना लें और बैंक के अंदर रकमें जमा कराएं। तो ये जो महीना गुजर जा रहा है इसकी 15 तारीख को भी इनको इंतजार था कि इन्होंने शरह सूद में इजाफा करना है अमेरिका के अंदर, लेकिन इजाफा ना हुआ
तो बहुत सारे लोग निकल कर ऑयल के स्टॉक एक्सचेंज में और गोल्ड की तरफ आ गए। अब ये बुध वाले दिन यानी 1 फरवरी को दुबई इन्होंने एक खास किस्म का एक क्राइटेरिया तय करना होता है, इसका भी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आया के। अब असल में मामलात ये हैं कि हम बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर और हम छोटे से छोटे ट्रेडर भी हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर भी हैं। सोने का काम अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मजबूरन, क्योंकि सोना अमेरिका से आ रहा है, हमें अमेरिका के तमाम हालात की आगाही रखना बहुत मजबूरी बन गई है। पाकिस्तान में तो बाद की बात करेंगे ना, डॉलर की, मुल्की हालात की, डिफॉल्टर हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन पहले हम अमेरिका को तो मामला सीधा कर लें। अमेरिका खुद डिफॉल्ट होने के लिस्ट में बैठा हुआ है। अभी क्यों नहीं ये शरह सूद में इजाफा कर रहा? क्योंकि दुनिया ये कहती है कि जहां शरह सूद में इजाफा होता है वहां पर जो अवाम है वो पिसती है, लिहाजा अवाम का दिल है कि ये शरह सूद में इजाफा करे, लेकिन वो हुकूमत ये सोचती है कि अगर हमने शरह सूद में इजाफा किया तो दुनिया ये कहेगी कि अमेरिका भी फारग हो गया। लिहाजा इसके ऊपर बड़ी सोच विचार जारी है। 3 दिन बाकी हैं टोटल, आज 30 है, कल 31 है, परसों इसका फैसला होना है। देखते हैं कि ये शरह सूद में अगर इजाफा करते हैं। इसी तरह जो सोने के बड़े ट्रेडर हैं वो इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि अगर इन्होंने शरह सूद में इजाफा किया तो लोगों ने इधर से रकूम उठानी है और बैंकों में डालनी है। अगर इन्होंने शरह सूद में इजाफा ना किया तो फिर रकमें वापस सोने की परचेजिंग में आएंगे और मंडी उठना शुरू हो जाएगी। यहां थोड़ा सा जो बुल के ट्रेडर हैं वो हल्का सा सांस ले रहे हैं, लेकिन बेरिश वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि हो सकता है बैक मंडी लगाए और हम भी कोई परचेजिंग कर सकें। बाकी तो दुआ में याद रखिएगा, नारा लगाते हैं पाकिस्तान की तो हमने कोई बात की ही नहीं है, पाकिस्तान की बात नहीं करते, छोड़े। पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात करना यकीन करें ज़हनी तौर पर मफलूज है बंदा। इंटरनेशनल लेवल में फिर कोई बात कर सकता है कि यार कोई समझ बूझ तो लगती है, इनके तो सिर पैर ही कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें बस।